वाराणसी की गलियों में एक ऐसा वाकया हुआ जो पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर देगा। एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले बनाया एक वीडियो जिसमें उसने न सिर्फ अपनी पत्नी के विश्वासघात की कहानी बताई बल्कि सिस्टम पर भी उठाए सवाल। लेकिन ये वीडियो बीजेपी तक कैसे पहुंचा और क्यों इस मामले में पॉलिटिकल एंगल्स ढूंढे जा रहे हैं? दोस्तों, आज की ये डॉक्यूमेंट्री एक ऐसे सेंसिटिव केस पर है जो हमारी सोसाइटी के कई गहरे इश्यूज को उजागर करती है। वाराणसी, जो भारत की आध्यात्मिक राजधानी मानी जाती है, वहां एक ऐसा हादसा हुआ जो दिल दहला देने वाला है। एक शख्स ने अपनी पत्नी की अलेज्ड बेवफाई से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मरने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने न सिर्फ अपने पर्सनल दुख को बयान किया बल्कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सिस्टम पर भी सीरियस एलिगेशंस लगाए। इस केस ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या सच में सिस्टम फेल हो गया? क्या इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला? और बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ कैसे आया? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बैकग्राउंड स्टोरी। ये घटना वाराणसी के एक मिडिल क्लास एरिया में हुई। विक्टिम, जो एक सिंपल फैमिली मैन था, कई महीनों से मेंटल स्ट्रेस में जी रहा था। सोर्सेज के मुताबिक उसकी शादी में प्रॉब्लम्स चल रही थी और वो अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाता था। उसने अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों से हेल्प मांगी, लेकिन शायद वो जो चाहता था वो उससे नहीं मिला। फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में उसने एक एक्सट्रीम स्टेप लेने का फैसला किया। लेकिन सुसाइड करने से पहले उसने अपना फोन निकाला और एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में वो रोते हुए दिखाई देता है, अपनी परेशानियां शेयर करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, वो एलिगेशंस लगाते हैं कि उसने लोकल बीजेपी लीडर्स से हेल्प मांगी थी लेकिन कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। ये वीडियो बाद में वायरल हो गया और जैसे ही ये सोशल मीडिया पर फैला, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। ऑपोजिशन ने इसे बीजेपी के फेलियर ऑफ गवर्नेंस के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने लगा बीजेपी फेल्ड वाराणसी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी सपोर्टर्स और लोकल लीडर्स ने क्लैरिफिकेशन दी कि एक, उन्होंने कहा कि विक्टिम के साथ उनकी कोई फॉर्मल कंप्लेंट या मीटिंग रिकॉर्डेड नहीं है। अगर वो एक्चुअली आए होते तो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होती। दो, लोकल बीजेपी यूनिट ने स्टेटमेंट इशू किया कि ये एक पर्सनल फैमिली मैटर था जिसमें उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का सवाल ही नहीं उठता। तीन, उन्होंने एम्फसाइज किया कि सुसाइड को पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज करना नॉन एथिकल है और विक्टिम की डिग्निटी के खिलाफ है। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश में, खासकर वाराणसी में, जो पीएम मोदी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर इंसिडेंट को मैग्नीफाई करके पॉलिटिकल वेपन बनाने की कोशिश होती है। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि इस ब्लेम गेम में उस व्यक्ति की एक्चुअल ट्रेजेडी और उसकी मेंटल स्टेट को किसने सीरियसली लिया? क्या हम पॉलिटिक्स को ह्यूमैनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रहे हैं? दोस्तों, इस पूरे केस में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि एक इंसान ने अपनी जान दे दी। चाहे एलिगेशन सच हो या झूठ, चाहे पॉलिटिकल एंगल हो या ना हो, एक परिवार बिखर गया। इंडिया में मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम अभी भी बहुत वीक है, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, जहां लोग डिप्रेशन या इमोशनल क्राइसिस को सीरियसली नहीं लेते। मर्द को दर्द नहीं होता, ये मेंटालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। मैरिटल प्रॉब्लम्स, इनफिडेलिटी एलिगेशंस, सोशल स्टिग्मा, ये सब फैक्टर्स कंबाइंड होकर एक पर्सन को एज पर ले जाते हैं और जब उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग, सपोर्ट या लीगल असिस्टेंस नहीं मिलती तो ट्रेजेडी होती है। हमें समझना होगा कि सुसाइड प्रिवेंशन सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये केस हमें याद दिलाता है कि पॉलिटिक्स से पहले ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। हर सुसाइड एक सिस्टम फेलियर है, फैमिली का, सोसाइटी का, मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर आप या आपका कोई जानने वाला डिप्रेशन में है, प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लें। किरण हेल्पलाइन 1800-599-0019 24/7 अवेलेबल है। और अगर आप पॉलिटिशियन हैं या सोशल वर्कर, तो रिमेंबर, हर कंप्लेंट, हर डिस्ट्रेस कॉल को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक इग्नोर्ड क्राई फॉर हेल्प किसी की लास्ट क्राई बन सकती है। रेस्ट इन पीस टू द डिपार्टेड सोल। मेंटल हेल्थ मैटर्स।